दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं राशन कार्ड की ई-केवाईसी के बारे में। गवर्नमेंट की तरफ से ये जो ई-केवाईसीयां कराई जा रही हैं राशन कार्ड की, आखिर इसका रीजन क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ गई थी गवर्नमेंट को जो कि ई-केवाईसी कराई जा रही है। काफी लोगों के मन में ये सवाल है कि हमारे राशन कार्ड के अंदर हमारा नंबर भी ऐड है, हमारे आधार भी ऐड है, जितने भी फैमिली मेंबर हैं सबके आधार मौजूद है, सबके आधार अपडेट हुए हुए हैं, उसके बाद भी ये केवाईसीयां क्यों चल रही हैं, इसका रीजन क्या है, इसका क्या मतलब है, क्यों गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपको केवाईसी करानी पड़ेगी, अगर केवाईसी नहीं कराते हो तो आपका नाम राशन से कट जाएगा और फिर आपको राशन नहीं मिलेगा। ये सवाल काफी लोगों के मन में चल रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर आप यही जानेंगे कि आखिर गवर्नमेंट की तरफ से ये जो राशन कार्ड की जो केवाईसीयां कराई जा रही हैं, ऑल स्टेट में जो कराई जा रही हैं, इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, किस लिए ये ई-केवाईसी कराई जा रही हैं। तो अगर आप इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो इस वीडियो में आपको बने रहना है, एंड तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एसएस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो ई-केवाईसी हो रही है राशन कार्ड की, इसका मेन रीजन ये है, मेन पर्पस इसका ये है, इसका कारण ये है, इसलिए गवर्नमेंट करा रही है कि जैसे कि आपके राशन कार्ड के अंदर 6 यूनिट हैं या 8 यूनिट हैं, ये 4 यूनिट हैं। हर परिवार के अंदर अलग सदस्य होते हैं, किसी के 4 यूनिट होती है, किसी के 6 होती है, किसी के 8 होती है, किसी की उससे भी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो ये तो सब अलग अलग हो गई बात। अब राशन कार्ड के अंदर मान लीजिए 4 यूनिट हैं, 6 यूनिट हैं, 8 यूनिट हैं। अब उस हिसाब से किसी फैमिली में किसी बच्ची की शादी हो गई, यानी कि आपकी बेटी की, आपकी बहन की शादी हो गई। अब वो शादी होने के बाद में अपनी ससुराल में चली गई, लेकिन आप अब भी उसका राशन ले रहे हो, जबकि ये गलत है। जब आपकी बेटी की, आपकी बहन की शादी हो जाए तो आपको उसका नाम कटवा देना चाहिए राशन कार्ड के अंदर से, क्योंकि जहां उसकी शादी होती है अब उसका नाम वहां पर जुड़ेगा जाकर के। ठीक है, ये सही तरीका होता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, वो उसका राशन लेते रहते हैं। अब ये चीज ना तो राशन डीलर को पता चलती है और ना ही गवर्नमेंट को पता चलती है। अब ऊपर से राशन आता रहता है और वो राशन लेते रहते हैं। तो इस चीज की वजह से, इस कारण की वजह से, इस रीजन की वजह से केवाईसीयां हो रही हैं। इसी में दूसरी चीज है, कुछ लोग, कुछ फैमिली मेंबरों में ऐसा भी होता है कि जैसे कि कोई एक्सपायर हो जाता है। अब एक्सपायर हो गया लेकिन हमने उस चीज का जो है राशन डीलर को भी नहीं बताया और हमने उनका नाम भी अपने राशन से डिलीट नहीं कराया और हम उसका राशन लेते रहते हैं, राशन लेते रहते हैं, जबकि ये गलत है। अगर कुछ ऐसा होता है हमारे साथ में तो हमें राशन डीलर को बता देना चाहिए, वो उस पर लिख देते हैं और वो हमारा नाम जो है फिर उस पर्सन का नाम वहां से कट जाता है जो हमारी फैमिली में एक्सपायर होता है। जिसकी शादी हुई, जो एक्सपायर है, उनके नाम को फिर वो काट देते हैं। तो हमें बताना चाहिए अपने राशन डीलर को जब भी कभी ऐसा होता है। अच्छा, इसमें एक तीसरी चीज और है। फैमिली मेंबर में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारे पापा या फिर हमारे भाई ऐसे होते हैं जो कि बाहर अदर कंट्री में जा करके काम करते हैं और वो यहाँ पर नहीं रहते हैं और वो अदर कंट्री में रहते हैं। तो ऐसे में हम उनका राशन लेते रहते हैं, राशन लेते रहते हैं। तो ऐसे जितने भी पर्सन हैं उनको भी केवाईसी करानी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो है अगर वो बाहर होंगे तो वो केवाईसी कैसे कराएंगे, नहीं करा सकते। तो गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि जो जिसके परिवार में जो पर्सन अभी मौजूद हालात में वहीं पर रह रहे हैं, साथ में हैं, मौजूद हैं, तो अगर वो केवाईसी के लिए आ जाएंगे, अंगूठा लगा देंगे, फिंगरप्रिंट लगा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो वहीं पर रहते होंगे। अब जिसकी शादी हो गई वो कैसे आएगी वहां पर, या फिर जो बाहर कंट्री में है, अलग कंट्री में है, वो कैसे आएगा वापस, जो एक्सपायर हो गया वो कैसे आएगा। तो इस चीज को जानने के लिए, इसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट ने फिर से केवाईसी को चालू किया है कि अगर कोई इस तरह का कहीं भी ऐसा होगा किसी फैमिली में, ऐसी बहुत सी जगह होता है, तो ऐसा जो है अब हम तो बताते नहीं है, हम लोग नहीं बताते खुद से, तो अब केवाईसी के जरिए गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि किसकी फैमिली के अंदर कितने पर्सन हैं, कितनी यूनिट हैं, और जिसके अंगूठे, जिसके फिंगरप्रिंट लग जाएंगे, जिसकी केवाईसी हो जाएगी, उसी का राशन ऊपर से आएगा, और जिसकी नहीं लगेगी उसका राशन कट जाएगा, उसका राशन नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट ने ये चीज क्यों चलाई है, और गवर्नमेंट इस चीज का जैसे कि एक सर्वे टाइप कर रही है कि किसकी फैमिली में कितने मेंबर हैं और वो मेंबर मौजूद हैं या नहीं, या बाहर हैं, या शादी हो गई, या एक्सपायर हो गए। सारी चीज जानने के लिए ये केवाईसी वाला जो रूल्स है ये चलाया गया है। जिसकी केवाईसी हो जाएगी उसको राशन मिलता रहेगा, और जिसकी नहीं होगी, जो फिंगरप्रिंट अपने राशन डीलर के पास में जाके नहीं लगाएगा, उसको राशन मिलना बंद हो जाएगा।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।